अब इसमें तुलसी और गंगा जल इसको रखने में कोई समस्या नहीं है। केवल गौ माता के विषय में जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है, परंतु हम आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट अजय भाई अपने निवास स्थान पे, अपने बंगले पे, जो भी आप कहो, गौ रखते हैं। ऊपर उनका ऑफिस है, घर भी साथ में ही हैं। जब भी निकलते हैं तो गौ माता का दर्शन करके ही निकलते हैं। जब घर में प्रवेश करते हैं तो गौ माता का दर्शन करके ही प्रवेश करते हैं। जब कभी समय मिलता है तो गौ माता को घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। नहीं तो गौ पालक सेवक, गौ सेवक रख रखा है, वो पूरी गाय की व्यवस्था देखता है। परंतु ये अपने स्वयं भी जब जब इनको समय मिलता है करते हैं। तो गौ माता को रखने में ऐसे कोई समस्या नहीं है। एक गौ माता रखने में कोई आपत्ति नगर पालिका को, नगर निगम को, किसी को नहीं है। आप ज़्यादा रखोगे तब समस्या आती है। परंतु फिर भी हर एक व्यक्ति जो है इस प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते। उनके लिए, सबके लिए एक ही व्यवस्था है, वो यह है सामूहिक गौशालाएं बनाई जाएं। जैसे कोऑपरेटिव बेस पे आप बहुत से धंधे पानी इत्यादि चलाते हो, इसी प्रकार से गौशालाएं, परंतु गौशाला को व्यावसायिक रूप ना दिया जाए कि इससे इतना लाभ नहीं। केवल गौ माता की व्यवस्था होती रहे, उनसे प्राप्त दुग्ध, दधि, घृत, गौमूत्र, गोमाय, पंचगव्य जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंद को निःशुल्क भी दे दिया जाए, और अगर शुल्क लिया जाए तो इतना कम लिया जाए जिससे लोग दूसरी जगह न जाकर वहीं से लाभ लें। और इस प्रकार की व्यवस्था करना मतलब गौ पालन के लिए अच्छा है। गौ को व्यावसायिक रूप नहीं देना चाहिए कि हम इसको इतना, वैसे गौ माता का दर्शन हम मंदिर मठों में जाते हैं, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं। अरे गौ माता तो चलता फिरता तीर्थ है, गौ माता तो बहुत विशाल मंदिर है। आप घर में गौ को रख लें, प्रातःकाल उठ के सबसे पहले, हमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो प्रातःकाल उठ के सर्वप्रथम गौ का दर्शन हो, इसलिए जहाँ शयन करते थे उसके सामने ही गौ को रखते थे। नींद खुले तो सबसे पहले दृष्टि गौ माता पे हो। तो गौ का दर्शन, ये इतना बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। जो गौ माता आहार इत्यादि ग्रहण करती है उसकी तुलना में ये दर्शन का जो लाभ है बहुत बड़ा। हर एक व्यक्ति आजकल देखता है कितना लाभ मिल रहा है। अरे इससे बड़ा लाभ जीवन में क्या मिल सकता है। गौ माता का दर्शन हो गया, 33 करोड़ देवता का एक साथ निवास स्थान पे हम पहुंच गए। और जो गौ की सेवा करते हैं उनको गौ माता कभी दुखी नहीं होने देती है। उनके जीवन में कभी भी दुख, क्लेश, भय नहीं आएंगे। ये सुनिश्चित तथ्य है, अनुभव सिद्ध बात है। तो गौ माता का रखना अच्छा है, परंतु जैसी परिस्थितियाँ हों वैसा कर लिया जाए। अगर इस प्रकार के सहकारी गौशाला नहीं बना पाते तब फिर आप सब, एक उपाय और भी है। गौ माता का गौग्रास के रूप में नित्य प्रति कुछ निकाल दें, और जहाँ गौ की निस्वार्थ भाव से सेवा होती हो, व्यावसायिक रूप में नहीं, जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती हो वहाँ वो पहुँचा दें। आज शनिवार है, हम तो 2 बजे जाने वाले हैं थे, परंतु श्रीराम। तो ये कैसे रहीम
कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये जो केले का पेड़ होता है और बेर बोर, इनका संग कैसे निर्वाह हो सकता है। कबीर साहब रहीम कह रहे हैं, रहीम तो वो तो झूमता, ये जो केल का पेड़ है जब पवन चलती है तो वो झूमता रहता है, मतलब उसके पत्ते जोर से हिलते रहते हैं। और उधर जो बोर का पेड़ है उसमें है कांटे, वो उसमें कांटे छिद जाते हैं, वो सब पत्ते उसके सिरा। तो उसी के विषय में लिखा है, वो तो झूमता मस्ती में इनके फाटत अंग। इस बेचारे केले की दुर्दशा हो जाती है। तो हमको किस प्रकार का संग करना चाहिए जहाँ हमारे अंतर के भाव को लोग समझ सकें, ऐसे ही व्यक्तियों के साथ रहा जाए। अगर बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, किसी को माला करने में तकलीफ़ होती है, किसी को भगवान की सेवा करने में तकलीफ़ होती है, और जब इस प्रकार का संग हो जाता है तो फिर वो एक समस्या पैदा कर देता है, समस्या पैदा कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सरल उपाय बताया है, विधिवत सुजन कुसंगत पर है, संयोग बसात सज्जन जो हैं वो भी कुसंग में पड़ जाते हैं। कुछ पूर्व का प्रारब्ध है, ऋणानुबंधन है, कोई कारण है जिसके कारण सुजन सज्जन संतजन कुसंग में पड़ जाते हैं। तो कबीर साहब ने तो स्पष्ट कह दिया, कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको न देख के अपने आप को देखो, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम अपने तरफ दृष्टि रखें। दूसरों का कर्म जो अपने खेत में जिस प्रकार का बीज बो रहा है उसका फल उसको ही मिलने वाला है। और कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। समाज में रहना है, सभी प्रकार के लोग हैं, अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार के लोग हैं। उसमें परमात्मा से एक ही प्रार्थना हो कि प्रभु सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और अपने आप बस जो हमारा कर्तव्य कर्म है, करने योग कर्म है, उसको करते रहना चाहिए। तो बस इसमें संसार में रहना पड़ेगा, अतएव कृपा कर रहने की युक्ति समझाइए। कबीर के शब्दों में इतना ही पर्याप्त है। लिखते हैं, भाष्यते सर्व वेदेषु ग गीयते सनकादिभिः ब वदन्ति नारदाद्यै तरन्ति भवसागर। नीचे लिखा है, सभी वेद जिसे कहते हैं, सनक सनंदन आदि ऋषि जिसे गाते हैं, नारदादि देव ऋषि जिसकी चर्चा करते हैं, तथा जिसके सुनने मात्र से भवसागर तर जाते हैं, और आप सब संत भी जिसका सदा गान करते रहते हैं। ऐसे उस महाभागवत की कथा की रचना कब और किसके हेतु हुई। जो भागवत महापुराण है, आपको मालूम होगा, विपाशा नदी श्रीमद् भागवत में आता है। विपाशा नदी के तट पे भगवान वेद व्यास विराजमान थे। कथावाचक विपाशा के विषय में अनेक अनेक प्रकार से अर्थ करते हैं, परंतु
किसी सज्जन ने नर्मदा जी के, माँ नर्मदा के कुछ संख्या में, मतलब 20 से ऊपर 30 के लगभग नाम दिए थे, उसमें बिपाशा भी है। तो नर्मदा के तट पे हमारे लिए तो माँ नर्मदा जिसने हमको बैठने के लिए स्थान दे रखा है, रहने के लिए स्थान दे रखा है, तो हम तो उसका ऐसा ही अर्थघटन करेंगे कि माँ नर्मदा के किनारे ही भगवान वेद व्यास ने इसकी रचना की है। जहाँ भी भौगोलिक स्थिति हो इसकी, उसके विषय में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है, परंतु सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जिस स्थान पे श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनाया है वो है सुखताल। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, लगभग सीमा पे है। तो उत्तर प्रदेश के अंत में, पहले तो सब एक ही था, अभी विभाजन होने से अलग अलग हो रहा है। गंगा के तट पे वहाँ श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुखदेव जी के द्वारा सुनाया गया है। और किसके हेतु हुई, भागवत की रचना किसके हेतु हुई, तो उस विषय में कहा जाता है भगवान वेद व्यास जब विपाशा नदी के तट पे बैठे हुए अशांत चित्त थे, तो नारद जी पधारे हैं वहाँ, और नारद जी ने महर्षि का अशांति का कारण जानना चाहा। भगवान वेद व्यास ने निवेदन किया, मैंने श्रीमद् महाभारत जैसा दिव्य इतिहास की रचना की है। महाभारत में 1.25 लाख श्लोक हैं, बहुत बड़ा संहिता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। भगवान वेद व्यास स्वयं कहते हैं जो सब शास्त्र वेद पुराण में है वह महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। अर्थात महाभारत एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ आ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, जो बहुत अधिक लोग श्रद्धा से नित्य स्वाध्याय के रूप में उनका सेवन करते हैं, वो सब महाभारत के ही अंग हैं। तो महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भी भगवान वेद व्यास को शांति नहीं। नारद जी ने बताया कि आपके द्वारा इतिहास की रचना हुई, परंतु अब आप भगवान परमात्मा का गुणानुवाद करें, परमात्मा की लीलाओं का गान करें, उससे आपको शांति होगी। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार अथवा 22 अवतार की कथा कही गई है, और श्रीमद् भागवत की रचना से महर्षि वाल्मीकि को शांति मिली। तो ये शांति के लिए जीव जो है यत्र तत्र भटक रहा है अनेक कारणों से, उसका चित्त जो है अशांत हो रहा है। चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को विश्राम देने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति अंतःकरण में सुख शांति चाहता है, बाह्य भौतिक सुखों की बात नहीं की जा रही है, केवल अंदर के सुख की बात की जा रही है। अगर अपना अंदर का सुख चाहता है तो श्रीमद् भागवत का सहारा ले, उससे अंदर की शांति मिलेगी।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी जो हैं वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, परंतु उससे उनको वो शांति नहीं मिली। तब भगवान शंकर के आदेशानुसार श्री रामचरितमानस की रचना होती है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूँ। इस रामचरितमानस के द्वारा परम विश्राम की प्राप्ति हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रामचरितमानस के विषय में ये जो भी इसमें कथा वार्ता है, यही में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथाना, भगवान श्री राघवेंद्र की भक्ति के मार्ग हैं और जो भक्ति के मार्ग में चलता है वो सम्यक प्रकार से सुख शांति पाता है। जय श्री राम।